खुशामदीद बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस फिजिक्स के कोर्स को, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे। हम फिजिक्स को जो स्टार्ट करेंगे इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, काइनेमिक्स पढ़ेंगे और इसी तरीके से मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, बाकी बाकी चीज जितनी भी चीजें 11th और 12th में फिजिक्स में है और जो नीट और जेडबलई के लिए हमारे लिए टॉपिक जरूरी होंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो इसकी वजह से हमें पहले मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक्स की ओर जाएंगे। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक मैथमेटिक्स को, जिसमें हम पहला एक छोटा सा लेक्चर लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड होगा और आफ्टरवर्ड्स इसी तरीके से हम चलेंगे लॉगरिथम पे और इसी तरीके से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अप्रोक्सीमेशन, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के अंडर आते हैं। ठीक, तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एक छोटा सा लेक्चर जो रहेगा, ज्यादा बड़ा होगा नहीं, यही कुछ अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स का होगा क्योंकि पहला लेक्चर है तो इसकी वजह से। ठीक, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो किसके लिए रहेगा? नीट और जेडबलई के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं। चले ट्रिग्नोमेट्री को देखिए बच्चों, हम अगर बात करेंगे ना इस ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक, तो इसमें हमें पहला एक कंसेप्ट समझना होगा। हम जब 10th तक थे तो हम बात करते थे ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन 10th से आगे आगे, ठीक, तो अब हमें कहीं ना कहीं हद तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो जो है 90 डिग्री के एंगल्स तक को डील करती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स को भी डील करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 270 डिग्री, 280 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ भी। ठीक, तो क्योंकि आपने इसी वजह से देखा होगा कि 9th या 10th में आपने कहीं नहीं देखा होगा साइन 180 डिग्री, आपने कहीं नहीं देखा साइन 270 डिग्री, लेकिन जो ही आप जंप करते हो, कहां से जंप नहीं, पास होते हो, जो ही आप क्रॉस करते हो अपनी क्लास को, 10th क्लास को, तो आप क्या करते हो, 10th क्लास से 11th में जाते हो, वहां पे साइन 120 डिग्री, साइन 230 डिग्री, मतलब अलग अलग चीजें, tan 230 डिग्री। तो क्या करोगे आज से आप इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी बोल सकते हो। पहली डिफरेंस समझ में आई? एक तो ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। बात जहां तक ट्रिग्नोमेट्री की तो 90 डिग्री के एंगल्स तक को डील करती है। बात जहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आई तो वो क्या करती है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स को भी डील करती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो अब तो आप सबको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा, ये किसके साथ डील करती है। पहली बात, अगर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये डील किसके साथ करती है? एंगल के साथ करती है। ठीक, तो अब अगर ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल के साथ डील करती है तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल होता क्या है, एंगल कहते किसको है। तो पहली बात, अगर हम बात करेंगे किसकी, एंगल की, तो एंगल मतलब क्या होता है? एंगल मतलब सिंपल में मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मतलब एक चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी रोटेट हुई उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक, तो मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर हैंड था, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मैंने इसको रोटेट कराया यहां तक, अब ये कितना रोटेट हुआ इसके मेजरमेंट करने को हम एंगल कहते हैं। कितना रोटेट हुआ, 30 डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ, जैसे कि 2 पाई भी देखोगे और फॉर एग्जांपल 2/3 पाई भी, कुछ भी देखोगे मतलब रेडियन में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये अगर लाइन थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, आईपी मतलब इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो इसी तरीके से ये मान लो कि ये फाइनल पोजीशन। ठीक, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ये थी इस चीज की, फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड मान लो, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, मैंने यहां से लेके यहां तक रोटेट किया, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहां पे रोटेट हुआ। ठीक, तो इसके मेजरमेंट करने को हम एंगल कहते हैं, मतलब कितना रोटेट हुआ। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं थीटा, बात समझ में आई? तो मतलब अगर हमें बताया जाए कि एंगल कहते किसको है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि ये है क्या, ये मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट किस चीज का? रोटेशन का, मतलब रोटेशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी रोटेट हुई ये चीज। ठीक,
उसको एंगल कहते हैं। अब देखिए, अब ये एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, साइन कन्वेंशन पे। तो अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, दूसरी को नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्या मतलब? देखिए, जैसे कि आपसे मैं बात करूं, दो डायरेक्शंस होती है, अगर इसकी बात की जाए, इसमें एंगल में, तो एक होती है क्लॉकवाइज, सेकंड वन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि जो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि जो क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। अगर आपने क्या किया, अगर आपने फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, ठीक, जैसे कि बहुत दफा माना जाता है, ठीक, तो इसको अगर नेगेटिव इसको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने क्या लिया, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लिया? पॉजिटिव लिया, तो यहां पे जो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये लेनी क्या पड़ेगी? नेगेटिव। तो अब चले आगे चलते हैं। ये तो बात समझ आ गई, एंगल की बात समझ आ गई, ठीक। इसके आगे देखिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की, अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हर एक की अपनी अपनी एक यूनिट होती है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, फोर्स होती है न्यूटन, एनर्जी जूल, इसी तरीके से मास केजी। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें अगर हम बात करें कि एंगल की यूनिट क्या है, ठीक, एंगल को किस में मेजर किया जाता है, तो आपने सुना होगा कि डिग्री, डिग्री जो 9th 10th में आमतौर से देखा जाता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो एक यूनिट है इसकी डिग्री, दूसरी यूनिट जो है इसकी वो रेडियन है, ठीक है। तो दो से ज्यादा, लेकिन हम दो ही के साथ डील करेंगे क्योंकि उन दो ही की हमें जरूरत है। क्योंकि हम जो इस कोर्स में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में, इसमें हम वो टॉपिक्स उस तरह से पढ़ेंगे, उतने डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेप्थ में पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम उतना पोर्शन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का जो हमारे नीट और जेईई की फिजिक्स सॉल्व करने के लिए जरूरी होगा, ठीक है। तो हम जब एंगल की बात करेंगे, तो मैंने क्या कहा कि दो से ज्यादा यूनिट्स हैं, लेकिन दो के साथ हम डील करेंगे, ठीक है, दो को हम पढ़ेंगे। अच्छा, किन दो को? एक तो आपने देखा होगा कि एंगल की जो यूनिट, अब अगर एंगल की यूनिट की बात की जाए तो दो यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? दो। अगर मैं यहां पे बात करूं, एक यूनिट है डिग्री, ठीक है, एक यूनिट है डिग्री, और दूसरी यूनिट जो है ना वो हमारे पास रेडियन है। अब डिग्री किसको कहते हैं, रेडियन किसको कहते हैं? अगर मैं एक डिग्री की बात करूं ना, एक डिग्री में कहता किसको, कहते किसको है हम लोग, ठीक। देखिए, अगर एक हमारे पास कंप्लीट रोटेशन होगी, क्या होगी? कंप्लीट रोटेशन होगी, मतलब एक चीज कंप्लीट रोटेट हुई अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल क्या मतलब, यहां पे था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, मैंने इसको रोटेट कराया, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके, इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हुई यहां पे, मतलब ये कंप्लीट रोटेट हुआ। बात समझ में आ रही? क्योंकि कंप्लीट रोटेशन एक सर्कल बनाता है, ठीक, एक सर्कल में कंप्लीट रोटेशन होती है, पूरा सर्कल आप घूम लेते हो, तो मतलब ये कंप्लीट रोटेशन यहां पे हुई। बात समझ में आई? अगर मैं एक डिग्री की बात करूं ना, डेफिनेशन की, डेफिनेशन एक डिग्री कहते किसको है? अगर मैं इस कंप्लीट रोटेशन को, अगर मैं इस कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, कितने पार्ट्स में? 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, वहां पे जो एक पार्ट होगा ना उसे 1 डिग्री कहेंगे। मतलब 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 रोटेशन को, 1 रोटेशन को, ठीक, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक डिग्री जो होगा, वो जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री होगा। बात समझ में आई? तो मतलब क्या, देखिए, अगर इस तरीके से 1 2 इक्वल पार्ट कर लूं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 360 पार्ट, लेकिन इक्वल, फिर जो उसमें एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक। तो इसके आगे बात किसकी की जाए? रेडियन की। अब जो रेडियन में देखना है, एक नई सी चीज है जो सीधे जंप करते हैं 9th से 10th, जो 10th में 10th से 11th में आती है ना,
उनके लिए ये रेडियन नई चीज होती है, क्योंकि रेडियन को पढ़ा नहीं होता। ठीक, तो रेडियन को देखते हैं हम लोग। देखिए, रेडियन को समझने से पहले आप ये समझे, अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ ना, एक सर्कल है, ठीक, आर्क भी पढ़ी होगी आपने और रेडियस भी पढ़ी होगी, इतने काबिल तो हो आप। ठीक, तो मतलब ये एक रेडियस है, ये रेडियस है। अब ये आर्क मान लो ए बी, इसकी लेंथ मान लो एल मान लो, और ये आर रेडियस। ठीक, तो अगर ये आर तो ये भी आर होगा। समझो बात को, इस आर्क की वजह से, इस आर्क की वजह से, ये ए बी जो आर्क है, इसकी वजह से यहां पे सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, ये एंगल। तो इस एंगल को मैं थीटा कहता हूं। बात समझ में आ रही? मैंने क्या कहा, इस आर्क की वजह से यहां पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, उस एंगल को मैंने थीटा कहा। तो कौन सी बड़ी बात कही, थीटा कहा है, सिंपल। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद अगर मैं आपको कहूं ना, ये जो थीटा बराबर होगा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आर्क लेंथ, मतलब ये जो एल है, डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला है। ठीक, क्या लिखोगे, थीटा बराबर आर्क लेंथ मतलब एल डिवाइडेड बाय रेडियस आर। ये आपको याद रखना है। ठीक, लेकिन ये जो यहाँ पे एंगल आएगा ना, ये डिग्री में नहीं आएगा, ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमारे पास रेडियन में आएगा। तो ये जो आएगा, ये हमारे पास रेडियन में आएगा। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कहा कि अगर आपने कभी भी क्या किया, आपके पास आर्क लेंथ है और रेडियस है, ठीक, तो थीटा किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। और ये जो रेडियस आए, ये जो एंगल आएगा, ये हमारे पास किस में आएगा, रेडियन में आएगा। जैसे कि आपने अगर बात की, मैंने यहाँ पे एक मान लो सर्कल इसी तरीके से बना लिया, और अगर इस तरीके से बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि ये 3 मीटर आर्क है, ठीक है, तो ए बी, ये मान लो कि ये 3 मीटर रेडियस भी मान लो, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका थीटा आएगा वो किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, मतलब 3 डिवाइड बाय 3। तो ये जो थीटा आएगा आपका, ये 1 रेडियन आएगा, डिग्री नहीं आएगा, 1 रेडियन आएगा, क्योंकि ये जो थीटा होगा ये किसमें होगा, रेडियन में होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 रेडियन। आर ए डी क्या है, ये रेडियन की सिंबल है, मतलब रेडियन को जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो आर ए डी है। हर जगह पे रेडियन नहीं लिखते, जैसे कि देखा होगा ना, किलोग्राम लिखते हैं हम लोग, हम किलोग्राम लिखते हैं। ठीक, आप कितना हो, मैं 10, फिर लिखते हो के आई एल ओ, स्पेलिंग मुझे वैसे पता नहीं है, के आई एल ओ जी आर ए एम, ऐसे लिखते हैं नहीं, हम लिखते हैं 1 kg। तो इसी तरीके से रेडियन क्या, आर ए डी मतलब रेडियन। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया, 1 रेडियन आया। तो मैंने क्या कहा, एंगल बराबर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जहां पे भी आर्क लेंथ और रेडियस दिया हो, आप एंगल फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूला से। और एक बात याद रखना, अगर मैंने यहाँ पे एक चीज कही, मैंने कहा कि ए बी, तो ये आर्क नहीं होती, ये कॉर्ड होती है। अगर मैंने कहा ए बी, तो इस तरीके से ऊपर डाल दिया, ये आर्क होगी। तो अगर मैंने ए बी खाली लिखा, तो ये इस तरीके से कॉर्ड होगी। बात समझ में आ गई? जो आपने पढ़ा होगा, कॉर्ड की डेफिनेशन 9th 10th में पढ़ी होगी, तो वही कॉर्ड है 9th 10th में। सर 9th 10th में पता नहीं कहा थे। ठीक, तो चले, ये बात समझ में आ गई। तो अब हमें देखना है, जैसे कि हमने देखा कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, इसी तरीके से हमें देखना है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं लिखाता हूं, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, सिंपल आंसर, 1 रेडियन बराबर होता है जो आर्क, ठीक, एंगल सबटेंड करे किस पे, सेंटर पे, लेकिन उस आर्क की जो लेंथ होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए, वो 1 रेडियन होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले से डिफाइन करके रखा है, 1 रेडियन आप यहाँ से भी बता सकते हो। देखो मैंने क्या किया, मैंने ए बी और यहाँ पे एक रेडियस ले लिया, जितनी आर्क की लेंथ उतनी किसकी लेंथ, रेडियस की लेंथ। तो मैंने क्या कहा, जितनी किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ, उतनी रेडियस की लेंथ, 3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे थीटा कितना आया, 1 रेडियन। यहाँ से डेफिनेशन तो प्रूव हो गई। मतलब क्या कहेंगे हम डेफिनेशन, हम कहेंगे कि जो एंगल सबटेंड करे, ठीक है, जो आर्क रेडियस के इक्वल लेंथ में हो, मतलब जितनी लेंथ रेडियस की उतनी लेंथ आर्क की। बात समझ में आ रही, जितनी लेंथ रेडियस की उतनी लेंथ आर्क की।
जो वो एंगल सबटेंड करेंगे ना सेंटर पे, वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये 1 रेडियन होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है। बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? 1 रेडियन। तो हम पहले 1 रेडियन को लिखेंगे एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड बराई मेहरबानी करके, स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क एट द सेंटर। मतलब जो सेंटर पे आर्क, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी आर्क, ठीक, हुज, जिस आर्क की लेंथ क्या होगी, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। लिखो, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हो, 1 रेडियन किसके बराबर? तो मतलब अगर ये एल, तो एल अगर आर के बराबर हो जाएगा तो 1 रेडियन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एल आर के बराबर लिख लेते हो, एल इक्वल्स आर, तो मतलब जहां पे एल लिखा है वहां पे हम आर लिख सकते हैं। आर डिवाइडेड बाय आर कैंसल, तो 1 रेडियन। ठीक, तो ये 1 रेडियन हमारे पास आ गया। बात समझ में आ गई? तो 1 रेडियन किसको कहेंगे? जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ सर्कल लिया हुआ हो, ठीक, यहाँ पे सर्कल, ठीक, तो मैंने कहा कि ये आंख, ये आंख कैसी मान लो भी, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पे कुछ मान लो ओ। ठीक, अब ये जो केसी है ना, ये आर्क, इसकी लेंथ 15 मीटर है, इसकी भी 15 मीटर, या सेंटीमीटर में मान लो 15 सेंटीमीटर, इसकी भी 15 सेंटीमीटर। अब ये आर्क लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। यहाँ पे जो एंगल ऑफ सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ना भी आए तो कोई टेंशन नहीं है। फायदा क्या है? ठीक, तो आप समझे इसके बाद फायदा है थोड़ा सा। तो मतलब अब यहाँ पे रेडियन और डिग्री एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 2 यूनिट्स हैं। कुछ अगर 9th का याद आए, शायद 9th या 10th, कुछ अगर 9th का याद आए, तो केमिस्ट्री में टेम्परेचर की 3 यूनिट्स आई थी, 2 ही आई थी वैसे, 3 पढ़ाई भी जाती है, तो 3 यूनिट्स होती है। जैसे कि आपने देखा होगा टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 3 यूनिट्स थे, उनमें कुछ रिलेशन, यही तो लोग फायदे देख। आधो घंटा स्टार्ट होना था। आओ आओ यार, मैं कुछ कह रहा था, तो क्या कह रहा था कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, क्या, एक ही फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर थी, उसके 3 यूनिट्स थे। आपने फिर पढ़ा होगा कि डिग्री और सेल्सियस में कुछ, सॉरी, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कुछ रिलेशनशिप तो आ रही थी ना। तो मतलब उसके बारे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से सेल्सियस में जाएंगे तो क्या करेंगे, सेल्सियस इन 273, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना होगा? अब यहाँ पे इसी तरीके से डिग्री और रेडियन एक ही क्वांटिटी के 2 यूनिट्स, तो इनमें कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए ताकि हम डिग्री को किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में, और रेडियन को किस में कन्वर्ट करें, डिग्री में। चले वो हम देख लेते हैं क्या करेंगे उस वक्त। चले, तो किससे कहां जाएंगे? हम पहले जाएंगे डिग्री से। तो डिग्री से मैं रेडियन, डिग्री से किस में जाएंगे, रेडियन में। क्या करेंगे उस वक्त में?
उस वक्त पे क्या करोगे आप, कॉपी खोलोगे और कन्वर्ट करोगे। ठीक, तो डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको करना क्या है, पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 180 डिग्री को लिखेगा 180 से, मार्कर पसंद है तो पाई डिवाइड बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिग्री से किस में जाओगे, रेडियन में। मतलब मैंने अगर आपसे कह दिया, मैंने कह दिया कि 90 डिग्री है, कन्वर्ट कर दो किस में, रेडियन में, तो आप लिखोगे 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180। फिर आपने देखा होगा, ठीक, 1 जा 2 जा, तो मतलब पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन आ गया। बात समझ में आ रही है। जहां पे कोई इंसान 90 डिग्री बोलता है वहां पे आप क्या बोल सकते हो, वहां पे आप सिंपल में बोल सकते हो पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो ये इक्वल चीजें हैं। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मैंने कह दिया, कभी मैंने कह दिया कि 30 डिग्री, कन्वर्ट कर दो किसमें, 30 डिग्री को कन्वर्ट कर दो किस चीज में, रेडियन में, तो क्या लिखोगे 30 डिग्री, तो मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 से, तो 0 गया, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। जहां पे कोई 30 डिग्री बताता है तो आप बता दीजिएगा कि पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन, तो काम तमाम। ठीक, तो अब इसके आगे देखते हैं। देखिए ये तो बात हुई हमारी किसके बारे में, हमने क्या किया, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, तो ये बात की पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री से किस में जाओगे, रेडियन में जाओगे। लेकिन मसला यहाँ पे है कि अब हम कहां से जाएंगे, अब रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या करेंगे। ठीक, तो रेडियन से कहां जाओगे, रेडियन से डिग्री में, तब क्या करोगे, तब भी कॉपी उठाओगे और कन्वर्ट करोगे। रेडियन से डिग्री में जाओगे तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे। यहां पे पाई डिवाइडेड बाई 180 से, यहां पे 180 डिवाइड बाई पाई से, मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में जाते वक्त 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे कि अगर मैंने कह दिया, इन्हीं को देखते हैं, जैसे कि पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है किससे, कन्वर्ट कर देना है डिग्री में, तो पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब पाई से पाई गया कहीं वो नहीं पता, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो मतलब पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, जहां पे कोई बताए 90 डिग्री। ठीक था यहाँ पे। ठीक, तो इसी तरीके से जहां पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन है हमारे पास, कन्वर्ट कर दो किस में, कर दो डिग्री में, तो पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसल, 6 1 जा 6 6 3 जा 18 6 0 जा 0, तो मतलब 30 डिग्री। बात समझ में आ गई, तो याद रहेंगे ये दो चीजें। क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि डिग्री से रेडियन में जाओगे तो पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, और रेडियन से डिग्री में 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर आप घर में देखोगे कि कैसे कैसे बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, जो मैं लास्ट में शायद दे दूं अगर टाइम मिला। तो अब यहाँ पे एक मसला भी रहता है, जैसे कि आपने कहा कि ये तो आसान चीज है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि यहाँ पे आपने डिग्री से रेडियन में जाना होगा, पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब अगर लोगों को कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल में एक कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मुश्किल सा काम है थोड़ा, इससे ज्यादा वो रफ कॉपी पे नहीं होता, वो आपका अपने आप को रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी बड़ी रियल वैल्यू से आप अपने आप को मल्टीप्लाई करते हो, उतने लोग आपकी तरफ चेंज होते जा रहे हैं। ठीक, अब आप पे डिपेंड करता है, हर कोई नहीं कर सकता है, हर किसी की बस की बात नहीं होगी। ठीक, चलिए ये बात तो समझ आ गई। अब इसके आगे थोड़ा सा हम और समझते हैं रेडियन के बारे में। देखिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं 360 डिग्री, अगर हमने बात की 360 डिग्री,
ये किसके बराबर होता है? ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो चले हम इसको देखते भी हैं कैसे बराबर और क्यों बराबर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक पूरा एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, सर्कल वैसे है नहीं, फिगर बनानी कुछ आती नहीं है, ठीक, तो सर्कल मान लो, एलिप्स मान लो, कुछ भी, ये यहाँ पे रेडियस आर, ठीक, तो यहाँ पे ए मान लो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा सर्कल घूम लिया, पूरा सर्कल हमने घूम लिया। अब यहाँ पे एक एंगल बनाना, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल। अब आपको पता है कंप्लीट रोटेशन होती है तो कितना एंगल बनता है? जब कंप्लीट रोटेशन होती है तो 360 डिग्री बनता है, ये तो बात आपको पता है। अब अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि मुझे बताओ एक कंप्लीट रोटेशन हुई, 360 डिग्री एंगल बना, अब यहाँ पे आर्क कौन सी रही? आर्क ये रही ना, यहां से लेके 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 यहां तक की आर्क, मतलब जहां पे इनिशियल वहीं पे फाइनल, ठीक, ये आर्क रही हमारी। अब ये आर्क है, अगर मैं आपको बताऊं ये किसके बराबर होगा? क्या ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? अरे भाईजान 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल बराबर थीटा डिवाइड बाय रेडियस, सॉरी, एंगल बराबर आर्क लेंथ, मतलब जो हमारा 2 पाई आर है, डिवाइडेड बाय क्या? रेडियस जो कि आर है, आर से आर कैंसल, तो यहाँ पे 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन के बराबर। आइए बात समझ, मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात थी, मैंने कहा कि यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन हुई, आप सबको पता है 9th में 10th में पढ़ा होगा, कंप्लीट रोटेशन होती है तो 360 डिग्री एंगल बनता है। अब यहाँ पे 360 डिग्री एंगल बना, अगर मैं ये कहूं ये किसके बराबर, तो आप कहोगे कि सर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, वो एंगल बराबर होता है, ठीक है, रेडियन में आता है, तो यहाँ पे आर्क लेंथ किसके बराबर होगी? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वही फाइनल पोजीशन, ठीक, तो ये पूरा जो होगा आर्क लेंथ होगी, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो किसके बराबर? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, मतलब आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, आर से आर कैंसल, 362 पाई रेडियन के बराबर, ठीक। तो अब यहाँ पे 360 किसके बराबर? 2 पाई रेडियन के बराबर। अब यहाँ से थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन हो जाए, ठीक, वैसे मल्टीप्लाई करके नहीं। देखो अब समझना, यहां से अगर मैं यहां से भी 2 से डिवाइड करता हूं, कितना आता है? 360 को डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 हिस्से 360 के करेंगे तो कितना रहेगा? 180, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यहां से 2 से डिवाइड किया, यहां से भी 2 से डिवाइड कर लो, 180 डिग्री किसके बराबर? क्योंकि इक्वेशन की दोनों तरफ, बात समझ आ रही, इक्वेशन के दोनों साइड हम कुछ भी तो मल्टीप्लाई, कुछ भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। यहां से भी 2 से डिवाइड, यहां से भी 2 से डिवाइड, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक। तो 360 डिवाइड बाई 2 180, और 2 पाई रेडियन, तो डिवाइड बाय जब 2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहां से 180, तो ये पाई रेडियन के बराबर होगा, मतलब 180 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई रेडियन। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे बात की, मैंने कहा कि इसका आधा, मतलब 180 डिग्री को 2 से डिवाइड कर लोगे, वहां पे कितना आएगा? 90 सर आएगा, ठीक, 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया। पाई को 2 से डिवाइड कर लोगे तो पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, मतलब 90 डिग्री किसके बराबर? पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन, जो कि हमें पढ़ा। तो क्या कहा मैंने? 90 डिग्री पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे समझो आप लोग बात, मैंने अब इसके आधे की बात की, जैसे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से, तो 90 को 2 से डिवाइड तो 45 डिग्री, अब कितने रेडियंस के बराबर होगा? तो यहाँ से भी 2 से डिवाइड, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 4, पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन हो जाएगा, ठीक। तो जहां पे 45, वहां पे पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन होगा। इसी तरीके से 45 का भी हाफ आप कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 45 का हाफ करोगे तो डिवाइड 2 से 22.5 आ जाएगा, ठीक। तो किसके बराबर? यहाँ 2 से डिवाइड, 4 2 8, पाई डिवाइडेड बाई 8 रेडियन हो जाएगा। अगर इसका भी आधा कर लोगे, ठीक है, तो चले इतना ना जाए हम, तो वो पाई डिवाइड बाई 16 रेडियन के बराबर। इसी तरीके से अगर आप 30 डिग्री को देखोगे, मतलब 30 डिग्री को देखोगे, जैसे कि यहाँ पे 3 से डिवाइड, यहाँ से भी 3 से डिवाइड, ठीक, तो है ना 30 डिग्री किसके बराबर?
पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन के बराबर। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसी तरीके से 15 डिग्री, इसको भी डिवाइड 2 से, इसको भी डिवाइड 2 से, मतलब 15 डिग्री बराबर पाई डिवाइडेड बाई 6 2 जा 12। तो इस तरीके से बात समझ में आ रही है? मतलब जहां पे कोई 15 डिग्री बताए ना, वहां पे पाई डिवाइड बाई 12 रेडियन आप बता सकते हो। तो इसी तरीके से आगे भी जा सकते हो, जैसे कि मैंने एक बता दिया, इसको 2 से फिर से डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। अब ये किसके बराबर होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 24 रेडियन। मतलब बेटा क्या है कि आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप 30 डिग्री आपको पता है तो 30 डिग्री से आगे भी चल सकते हो, उसने 15 डिग्री बता दिया तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको किससे मोहब्बत करनी है, इन चीजों से, कि मतलब पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, कुछ भी एंगल। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मतलब अलग अलग एंगल्स होंगे। तो कोई बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया आपको 2 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक। तो 2 डिग्री जो पढ़ाया हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई करो, डिग्री से रेडियन में जाते वक्त किससे मल्टीप्लाई कर लो, आप पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो। आसान है, 2 1 जा 2, 2 90 जा, सिंपल, 2 डिवाइड बाई 90 रेडियन। तो सिंपल सा लॉजिक है, आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सबको? तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी चीज भी हो। ठीक, जैसे कि आपको देखना होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, इस तरह के एंगल्स मिल जाए तो कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि ये कोई अलग सी चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। सिंपल एक नया सा यूनिट है हमारे किसका, एंगल का। ठीक, तो चले हम आगे चलते हैं और लेट्स गो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नॉट मूव फॉरवर्ड। तो चले, देखिए बेटा, इसके आगे, इसके आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ बातें हम कर पाएंगे, कुछ बातें हम नहीं कर पाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाएं, और अगर बना पाए, क्योंकि टाइम की किल्लत है, टाइम क्या वो वैसे वैसा टाइम, अगर टाइम हुआ तो